Hi everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel संध्या की क्लासेस एंड माय नेम इज़ संध्या। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। अंग्रेजी के एक एक वर्ड्स का हिंदी अर्थ भी समझेंगे, कैसे अंग्रेजी पढ़ा जाता है। तो आज हम अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। तो जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ उस चैप्टर का नाम है द रेन। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। एक एक शब्द का, एक एक मीनिंग का हम हिंदी अर्थ भी समझेंगे। ये एक पोयम है और सबसे पहले हम इस पोयम को पढ़ेंगे। द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड। तो द का तो कोई अर्थ होता नहीं है। रेन मीन्स होता है वर्षा। द रेन इज मीन्स है। रेनिंग मीन्स बरस रहा। जब बारिश होती है तो उसको हम रेनिंग कहते हैं। ऑल अराउंड का हिंदी अर्थ होता है चारों ओर। चारों तरफ या चारों ओर दोनों कह सकते हैं। द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड। द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड। बारिश कहाँ कहाँ होती है? बारिश चारों तरफ होती है। इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्रीज। इट फॉल्स मीन्स होता है गिरना, यानी कि बारिश क्या होती है? वो टपकती है, वो गिरती है। इट मीन्स होता है यह। इट मीन्स होता है यह। फॉल्स मीन्स गिरना या बरसना। ऑन फील्ड खेतों में। खेतों में। एंड मीन्स होता है और ट्री पेड़ों पर। ट्री मीन्स पेड़। तो बारिश कहाँ कहाँ होती है? द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड। बारिश चारों तरफ होती है। यह खेतों में भी होती है और पेड़ों पर भी होती है। कहाँ कहाँ बारिश होती है? खेतों में भी होती है, पेड़ों पे ही भी होती है। और यहाँ दिया है ऑल अराउंड, यानी कि चारों तरफ होती है बारिश। हर जगह होती है, कहीं भी बारिश हो सकती है। द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड। बारिश चारों तरफ होती है, वर्षा चारों तरफ होती है। इट फॉल ऑन फील्ड एंड ट्री। यह खेतों में भी होती है और पेड़ों पर भी होती है। अब यहाँ ईट का अर्थ हमने यह पढ़ा है। यहाँ आप देख सकते हैं ईट का अर्थ हमने इट मीन्स यह पढ़ा है। रेन्स मीन्स होता है बारिश, वर्षा, जिसे हम वर्षा कहते हैं, बारिश कहते हैं कि बारिश हो रही है। तो रेन्स मीन्स बारिश। इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेला हियर। अम्ब्रेला मीन्स होता है छाता। तो यह जो बारिश है, यहाँ रेन्स का अर्थ यहाँ वर्षा बताया गया है। तो ये जो बारिश है यह छाते पर भी होती है। यदि हम बारिश से बचने के लिए जब छाते का उपयोग करते हैं तो उस बारिश के ऊपर भी क्या होती है? बारिश के ऊपर उस छाते के ऊपर भी बारिश होती है। तो बारिश हियर, वैसे तो हियर का अर्थ होता है यहाँ। हियर मीन्स यहाँ, लेकिन यहाँ है इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेला हियर। ये बारिश की जो बूंदें हैं वो छाते पर भी पड़ती है। एंड का हमने यहाँ पढ़ा है और। एंड का हिंदी अर्थ होता है और। एंड का हिंदी अर्थ और। ऑन मीन्स पर होता है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है तो उसको पर बोलते हैं। ऑन मीन्स पर और इन मीन्स में। एंड ऑन द शिप एट सी। शिप एट सी। शिप मीन्स तो होता है जहाज। शिप मीन्स होता है जहाज। एट सी, सी मीन्स होता है समुद्र। सी मीन्स क्या होता है? समुद्र होता है। तो ये जो बारिश की बूंदें हैं यह जहाज़ों पर भी, समुद्री जहाज़ों पर भी होती है। यहाँ है रेन्स ऑन द ग्रीन ग्रास। रेन ऑन द ग्रीन ग्रास। रेन का अर्थ हमने ऊपर लिखा है कि रेन को हिंदी में वर्षा कहते हैं। ऑन का भी हमने लिखा है यहाँ पे पर। द ग्रीन ग्रास, ग्रीन मीन्स होता है हरी, हरा, हरा हरी दोनों बोल सकते हैं।
और ग्रास मीन्स होता है घास। जो घास गाय खाती हैं या कोई भी घास को हम ग्रास ही बोलते हैं अंग्रेजी में। तो रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, ये जो बारिश होती है हरी घासों पर भी पड़ती है। ये बारिश जो है हरी घासों पर भी पड़ती है। बारिश किसी एक जगह नहीं होती है, बारिश कहीं भी हो सकती है, किसी भी जगह पे हो सकती है। एंड, फिर एंड का प्रयोग यहाँ यहाँ यहाँ। तो जब हम एक बार समझ लेते हैं इस चीज़ को कि एंड मीन्स और होता है, तो अंग्रेजी पढ़ना हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाता है। जब तक एक एक मीनिंग का हिंदी अर्थ हमको पता नहीं होगा, शायद हम अंग्रेजी सही तरीके से ना पढ़ सके। एंड रेन ऑन द ट्री, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि रेन मीन्स वर्षा होती है, पर और ट्री मीन्स पेड़ होता है। यहाँ भी बता रही हूँ और यहाँ भी बताती हूँ कि ट्री मीन्स होता है पेड़। एंड रेन ऑन द ट्री, और ये जो बारिश है वह पेड़ों पर भी होती है। यहाँ कह रहा है खेतों में और पेड़ों पर होती है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि एंड रेन ऑन द ट्री, और ये जो बारिश है, ये बारिश की जो बूंदें हैं, ये जो बारिश है वो पेड़ पर भी होती है। एंड रेन ऑन द हाउस टॉप, रेन ऑन द हाउस टॉप, हाउस टॉप यानी कि घर के छतों के ऊपर भी बारिश होती है, हाउस टॉप पर भी बारिश होती है। बट यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि बट मीन्स होता है लेकिन, बट मीन्स लेकिन। नॉट, नॉट मीन्स नहीं, नॉट मीन्स नहीं। बट नॉट अपॉन मी, अपॉन मीन्स ऊपर होता है, अपॉन मीन्स ऊपर। मी मीन्स मुझे या मेरे, कभी मी मीन्स मुझे भी होता है और मेरे के लिए भी मी का प्रयोग करते हैं। मी का हिंदी अर्थ मुझे और मेरे दोनों होता है। बट नॉट अपॉन मी, लेकिन मेरे ऊपर बारिश नहीं होती है। बट नॉट अपॉन मी, लेकिन मेरे ऊपर बारिश नहीं हो रही है। तो द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड, वर्षा चारों तरफ हो रही है। इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री, यह पेड़ों पर भी हो रही है और खेतों में भी हो रही है। इट रेन ऑन द अम्ब्रेला हेयर, यह बारिश जो है वह छाते के ऊपर भी हो रही है। एंड ऑन द शिप एट सी, और समुद्री जहाज़ों पर भी यह बारिश हो रही है। रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, हरी घास पर भी ये वर्षा हो रही है। एंड रेन ऑन द ट्री, और पेड़ों पर भी हो रही है। एंड रेन ऑन द हाउस टॉप, घर के दीवारों पर भी बारिश हो रही है। लेकिन ये जो बारिश है, बट नॉट अपॉन मी, बट मीन्स लेकिन, बट नॉट अपॉन मी, लेकिन ये बारिश जो है मेरे ऊपर नहीं हो रही है। यहाँ पिक में आप देख सकते हैं, पिक्चर में ये लड़की है, ये कह रही है कि बारिश चारों तरफ हो रही है। यह खेतों में हो रही है, यह पेड़ों पर हो रही है, छाते पर हो रही है, समुद्री जहाज़ों पे हो रही है, हरी घास पे हो रही है, हाउस टॉप पर भी हो रही है। बट नॉट अपॉन मी, क्योंकि यह घर के अंदर है इसलिए बारिश इसके ऊपर नहीं हो रही है। ये एक छोटा सा पोयम था और इसके ज़रिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अंग्रेजी अगर आपको सीखनी है, पढ़ना सीखना है यदि आपको, तो आप अंग्रेजी कैसे पढ़ सकते हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।